हिंदू धर्म में चाहे कोई परिवार हो या घर हो, हर जगह पर देवियों की उपासना की जाती है। लेकिन जब हम इन देवियों के रूप को देखते हैं तो बड़ा ही अजीब रूप हमको दिखाई देता है। कहीं कहीं यह देवियां हमको बहुत सौम्य और सुंदर रूप में दिखाई देती हैं, तो कहीं कहीं इनका रूप बहुत ज्यादा उग्र और बड़ा ही विचित्र होता है कि आप इनको देखकर चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। आप हिंदू हैं, आप बचपन से ही अपने परिवार में इन देवियों की उपासना करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी एक बार सोचकर देखिए, जो कि दूसरे धर्म के लोग हैं या जिनको इन देवियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पहली बार इन देवियों को देखें और उनको यह पता चले कि इनकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है, तो उनको कितना अजीब नहीं लगेगा कि ये किस तरह का धर्म है, ये किस तरह की देवियों की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने इस पर विचार करा, हम क्यों इस तरह की देवियों की भी उपासना करते हैं। तो मेरे मन में कुछ विचार आए और उन विचार को जब मैंने मंथन करा तो मुझे कुछ समझ में आया। मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा हूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये मेरे खुद के विचार हैं, खुद के ही विचारों पर मैंने मंथन करा है। जिस तरह से समुद्र मंथन हुआ था उससे विष और अमृत दोनों निकले थे, वैसे ही मैंने अपने मन को विचार करा, मंथन करा और उससे इसके विरोध में भी और इसके पक्ष में भी कुछ विचार निकल कर आए हैं। तो आप मेरे इन विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमारे पूरी तरह से खुले हैं। आपकी जो भी राय इस विषय में होगी आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं, ताकि जो मैं वीडियो में आगे बताऊं उनका कॉन्टेक्स्ट, मैं किस विषय में वो बात करना चाह रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मैंने दो भाग में बांटा है, एक इंट्रोडक्शन और एक मेरे अपने मन के विचार। मन के विचार तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए थे, अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देवियों के हमने अलग अलग रूप देखे हैं और इनके अलग अलग भाव हैं। कहीं ये बिल्कुल कोमल रूप में है, तो कहीं ये अपने बच्चों को लक्ष्मी की तरह पैसे दे रही हैं, तो कहीं ये अन्नपूर्णा बनकर भोजन खिला रही हैं, तो कहीं ये काली बनकर उनकी राक्षसों से बचा रही हैं उनको। तो अलग अलग रूप हमको देवियों के दिखाई देते हैं। तो आखिरकार अगर सारे पुराणों को और हिंदू धर्म को अलग अलग हटा दिया जाए तो वो कौन सी परंपरा है, वो कौन सी ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिस वजह से स्त्रियों को इस रूप में पूजा जाने लगा होगा। एक बार तो आपके मन में भी यह विचार आता होगा, मेरे मन में भी यह विचार आया और इसमें मैंने थोड़ा सा सोचा। जब मैं इस पे थोड़ा शोध कर रहा था तो मेरे सामने कम्युनिकेशन का एक जौहरी विंडो मॉडल आया, जिसमें से एक होता है ओपन एरिया। ओपन एरिया मतलब आपके मन में जो भी विचार है, आपके अंदर जो भी क्या बोलते हैं आपको नॉलेज है या आपके अंदर जो भी कला है वो सबको पता है, आपको भी पता है और बाकी सबको भी पता है। इसके बाद होता है एक ब्लाइंड स्पॉट, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ब्लाइंड स्पॉट होता है, कई बार आपने खुद भी महसूस करा होगा कि जब आप लोगों के सामने होते हैं या कोई व्यक्ति आपके सामने होता है, हम यहाँ मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने होता है, तो उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि उसके साथ रहकर आपको पता होती हैं, लेकिन वो विशेषताएं उसको नहीं पता होती। या आप हैं तो आपकी विशेषताएं आपके घर वाले, आपके मित्र जानते हैं, लेकिन वो विशेषता से आप ही अनभिज्ञ हैं, आपको ही नहीं पता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। तो यह दूसरा भाग होता है। तीसरा हिडन एरिया होता है। यह एरिया ऐसा होता है कि कोई क्वालिटी है जो आपको पता है, लेकिन आप जिन लोगों के साथ में रह रहे हैं उनको आपने अभी तक वह क्वालिटी आपकी नहीं बताई है। आप जैसे कि कोई चित्रकारी में महारत रहे या आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जिस ग्रुप में रह रहे हैं आपने वहां पर नहीं बताया है लोगों को कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपको आवश्यकता नहीं पड़ी वहां पर बताने की। एक चौथा स्पॉट है, वो अननोन स्पॉट है। वो ऐसा अननोन स्पॉट है कि आपके अंदर की कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कि अभी तक ना किसी और को पता है और ना आपको खुद भी पता है। ये क्वालिटी जब समय आता है तब उभर कर आती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक विशेष परिस्थिति में कुछ बहुत ही ज्यादा बहादुरी का कार्य कर देते हैं या कुछ अलग ही कर देते हैं। वो जो क्वालिटी होती है वो अननोन क्वालिटी होती है, जो कि इंसान के अंदर होती है लेकिन किसी को भी नहीं पता होती है, खुद उस व्यक्ति को भी नहीं पता होती है। तो ये मॉडल मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, जब हम देवियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मॉडल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज थी पुराने समय में। जब हम बात करें पुराने समय से मतलब जब मानव विकसित होना शुरू हुआ, हम मानते हैं कि सनातन धर्म जो है वो ऐसा धर्म है जो कि सबसे पहला धर्म है और मूल वही धर्म है
बाकी सारे धर्म उसके बाद आए हैं या उसमें से ही जन्म लिए हैं। तो सनातन मतलब जो शुरू से ही है, जो कि है, बस वही है। तो जो शुरुआती मानव थे, अगर हम जिस तरह से मानते हैं तो उस हिसाब से उनका जो भी धर्म था वो भी सनातन धर्म था। तो उनकी परंपराएं चलती गईं। वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें महिलाओं ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया, कुछ अलग हटके कार्य कर दिया, और वो परंपरा जो है वो देवी के रूप में बन गई। ये थोड़ा सा जटिल हो रहा होगा, अब जब मैं विषय पे आऊंगा तो आपको इसको सरलता से समझा दूंगा। बस मैं इसी विषय में बात करना चाह रहा हूं, यही चीज अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। तो अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें आप। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इतिहास में कभी हुआ होगा, इतिहास में बहुत पुराने समय कभी हुआ होगा। पहले कबीलों में रहा जाता होगा, और कबीले में जो पुरुष होते थे वो सुरक्षा का काम करते थे, और माताएं जो होती थी वो घर के अंदर रहकर अपने बच्चों की देखभाल, घर परिवार की देखभाल करती थी। वहां पे हमले हुआ करते थे। महिलाएं भी युद्ध में साथ दिया करती होंगी, लेकिन कुछ महिलाएं युद्ध में साथ दे पाती होंगी और कुछ नहीं दे पाती होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी कोई ऐसा युद्ध हुआ होगा कबीले के बीच में, जिसमें किसी दूसरे कबीले ने जब हमला करा होगा तो बाहर के जो पुरुष हैं वो उस हमले को नहीं सह पाए होंगे, और वो या तो मारे गए होंगे या हार गए होंगे। और जो दूसरे हमलावर थे वो जब अंदरूनी हिस्से में पहुंचे घर के, तो वहां पर वो महिलाओं को और बच्चों को देखा होगा। उन्होंने या तो इनको अलग करना चाहा होगा या बच्चों को मारना चाहा होगा। महिलाएं उस समय शायद घर परिवार में व्यस्त रहती थी, इसलिए शारीरिक रूप से उतनी सक्षम नहीं थी कि उनका विरोध कर पाए। लेकिन जब इन माताओं ने या किसी एक माँ ने अपने बच्चे पर जब ये संकट देखा होगा, तो उसके अंदर ये जो मैंने आपको अननोन बताया था, अननोन विंडो बताया था कि एक ऐसी क्षमता जो आपके अंदर होती है और आपको भी नहीं पता हो, उस महिला में या उस माता में वो गुण प्रकट हुआ होगा, और उन्हें जो लड़ना शुरू करा होगा तो वो ऐसे लड़ी होंगी कि क्या ही कोई आदमी लड़ा होगा उनके यहाँ। वो अलग ही तरीके से लड़ी होंगी, बहुत ज्यादा विकराल और क्रोध रूप में लड़ी होंगी, और उन्होंने शत्रुओं को मार दिया होगा और अपने बच्चों को बचा लिया होगा। इस घटना के बाद से बच्चे कुचे कबीले में उस माँ का सम्मान बढ़ गया होगा कि इस महिला ने अपने बच्चों को बचाने के लिए देखो कितना बड़ा काम करा और युद्ध करा। कुछ समय जब बीता होगा तो शायद ये बात हो गई होगी, हल्की बहुत याद रही होगी। मतलब पीढ़ियों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ सैकड़ों और हजारों साल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन कईयों बार उस बीच में या उसके बाद में भी जब ऐसी ही घटना अलग अलग समय काल में अलग अलग कबीलों के साथ में हुई होगी, और वहां पर भी कुछ महिलाओं के अंदर ये गुण प्रकट हुआ होगा, तब लोगों ने माना होगा कि एक ऐसी शक्ति है महिलाओं के अंदर जो कि जब वो अपने बच्चों पर कोई संकट देखती है इस तरह का, तो वो निकल कर आती है और वो योद्धा की तरह लड़ती है। और उसी को ही उन्होंने काली का नाम दिया होगा, क्योंकि उस समय वो क्रोध में इतनी ज्यादा हिंसक हो गई थी और इतनी ज्यादा भयानक हो गई थी कि मतलब वो रोके से नहीं रुक रही थी, और जो उनका रूप था वो काला हो गया था। काला मतलब भयानक, डरा हुआ, ये भाव हम मान सकते हैं रंग से मतलब यह नहीं है कि उनका रंग काला पड़ गया होगा। हो भी सकता है शायद ऐसा रहा हो, या हो भी सकता है कि वो जिस क्षेत्र में रहती हो उस क्षेत्र की महिलाओं का रंग थोड़ा सा काला हुआ करता हो, कुछ भी संभव है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो इतनी भयानक हो गई थी, और भयानक मतलब काला अंधकार से जोड़ा गया, इसलिए उनको काली कहा गया। तो काली की परंपरा यहां से शुरू हुई और काली की उपासना शुरू हो गई। काली की उपासना मतलब सिर्फ उस महिला की उपासना नहीं है, बल्कि वो उस गुण की उपासना है जो कि उस महिला में थी, और कई सारी महिलाओं में भी वो गुण पाए गए। तो मान लिया गया कि काली एक रूप है, एक शक्ति है जो कि इन महिलाओं में होती है, जो कि बच्चों के संकट के समय एक रुद्र रूप लेती है और अपने बच्चों की रक्षा करती है, और उस शक्ति की उपासना शुरू हो गई। यह तो बात हुई काली की। और भी देवियां हैं,
उन देवियों के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार इतिहास में ऐसी क्या घटना घटी होगी जिस वजह से देवी के अलग अलग स्वरूप समझ में आए हों। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा देवी भी है। अन्नपूर्णा देवी मतलब भोजन वाली देवी, जो कि आपको भोजन प्रदान करती है। ये पार्वती जी का ही एक रूप माना जाता है। हो सकता है इतिहास में ऐसा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा रहा ही होगा कि कईयों बार पुरुष जो है वो कच्चा खाना घर पर लेकर आते होंगे और महिलाओं का काम होता होगा उसको बनाकर घर को और बच्चों को देना। अब आप कहेंगे कि यार ये तो किस तरह की बात कर रहे हो कि पुरुष बाहर जाते होंगे और महिला घर में रहती होंगी। आप तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधान परिवार की बात कर, पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हो, महिलाओं की तो बात ही नहीं कर रहा हो। तो इस विषय में भी मैंने थोड़ा सा मंथन किया था, तो वो आपको बता दे रहा हूं मैं कि आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और उस समय जो है वो शिकार करने नहीं जा पाती होंगी। और पुरुष पूरे समय शिकार करने जा सकते होंगे, सिर्फ जब वो घायल हो गए हैं या वृद्ध अवस्था में आ गए हैं या बीमार है तब नहीं जा सकते होंगे। और ऐसा तो महिला के साथ में भी होता है। लेकिन जो गर्भ अवस्था होती है, बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद में महिलाएं जनरली शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो जाती है, तो उस समय वो शिकार करने नहीं जा पाती और इससे उनकी प्रैक्टिस बीच में छूट जाती है। लेकिन पुरुष इस चीज को कंटिन्यूअसली करते हैं और उनकी प्रैक्टिस पूरे टाइम बनी रहती है। इसलिए कुछ समय तक ऐसा होने पर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ये एक प्रथा विकसित हो गई होगी कि पुरुष ही शिकार करने जाएं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस बनी रहती है। और महिलाएं पूरे टाइम शिकार नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो अपने आप को घर में ही रखें और घर की चीजों को देखभाल में वहां काम करें और वहां अपनी प्रैक्टिस और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाएं और उसको उसमें एक्सपर्टीज हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से शायद से दोनों का काम बदला होगा। अब आप लोग कहेंगे कि अरे सर कैसी बात करो, जानवरों में भी तो ऐसा होता है। शेर होता है, वह अपने बच्चों को, शावकों को जन्म देती है, उसके बाद शिकार करने चली जाती है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन शावक जो होते हैं, जो शेरनी होती है, वो एक बार में कई सारे बच्चों को जन्म देती है। इसलिए अगर वो शिकार करने जाती है और कुछ बच्चे उसके किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको दुख तो पहुंचता है, लेकिन वो बार बार बच्चों को जन्म दे सकती है। लेकिन महिलाओं के साथ में ऐसा नहीं है, वो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि दो, और बहुत ही रेयर होता है कि दो से ज्यादा बच्चों को जन्म दे पाते हो। और महिलाओं को बच्चे जन्म देने में समय अवधि ज्यादा लगती है, समय ज्यादा लगता है उनको। वहीं जानवरों के साथ में ऐसा नहीं है। तो इसलिए उनकी मनोदशा और इंसानों में नारियों की मनोदशा थोड़ा सा अलग है। इसलिए इन्होंने घर पर रहकर घर में अपनी एक्सपर्टीज हासिल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा है, इसके बदले कि वो शिकार करने जाएं। अलबत्ता कई बार महिलाएं इसके बाद भी शिकार करने जाती थीं, है ना। हमने देखा है कि दशरथ के साथ में उनकी पत्नी युद्ध करने भी गई थी। तो वापस हम अपने वीडियो पर आते हैं। तो जब कच्चा सामान पुरुष घर पर लेकर आते थे और उससे किस तरह से अलग अलग तरह का भोजन बनाया जा सकता है, पोषण तत्व मिल सकते हैं, ये एक महिला ने ही करना शुरू करा होगा। इसलिए वो महिला जो है वो अन्नपूर्णा कहलाई होगी। उसने सिर्फ इस सामान को आया, कच्चा सामान आया, उसको बनाया और सबको खिला देने का काम ही नहीं करा होगा, इसका संचय भी करा होगा और समय समय पर किस समय कैसा भोजन देना चाहिए ये एक व्यवस्था भी बनाई होगी कि कईयों बार जब शिकार नहीं कर पा रहे होंगे पुरुष, तो भी महिलाएं इसका ऐसा संचय करें, इसकी ऐसी व्यवस्था करें कि उस समय भी परिवार को भोजन मिल सके। तो ये गुण जब महिलाओं में डेवलप हुआ होगा तो मुझे लगता है इसी वजह से देवियों के अंदर अन्नपूर्णा नाम से, मतलब जो महिलाएं हैं उनके अंदर अन्नपूर्णा देवी को देखा गया होगा और उसकी उपासना शुरू कर दी गई होगी। हमारे यहाँ धन की देवी लक्ष्मी जी को माना जाता है और उनकी भी उपासना देवी के रूप में करी जाती है, महिलाओं के रूप में करी जाती है। ये कोई पुरुष नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिए, पैसे तो पुरुष कमा कर लेकर आता है। अगर पुराने समय में भी करें तो बाहर से खाने की व्यवस्था करना ये भी कोई पुरुष ही करता होगा। तो फिर महिलाओं को ही लक्ष्मी क्यों कहा गया है? इसके पीछे मुझे जो कारण समझ में आया है वह यह समझ में आया है कि पुरुष ये व्यवस्था घर पर लाकर दे तो देते होंगे, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से उपयोग में लाना है, ये महिलाएं ज्यादा अच्छे से कर पाती होंगी, क्योंकि वह घर में रहकर उनको पता है कि कब किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उनको यह पता है कि आने वाले समय में हमको क्या आवश्यकता पड़ सकती है, उस हिसाब से यह व्यवस्था करती होंगी। इसलिए लक्ष्मी जी का रूप भी महिलाओं में पाया गया होगा और उनकी उपासना करी गई होगी।
मुझे लगता है शायद कभी कोई ऐसी घटना घटी होगी जब परिवार को लगा होगा कि हमारे पास में संपदा या खाने की व्यवस्था ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन उस समय घर की एक महिला ने कहा होगा कि आप लोग फिक्र मत करिए, मैंने व्यवस्था करके रखी है। उन्होंने कुछ संचय करा होगा और जब वो निकल कर आया होगा तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई होगी और उनकी सारी तकलीफें दूर हो गई होंगी। और ये गुण महिलाओं में कंटिन्यूअसली बने होंगे, पीढ़ियों दर पीढ़ियों सदियों तक बनते रहे होंगे। इसलिए इस गुण को भी एक देवी के रूप में पूजा जाने लगा होगा। हमारे यहाँ देवी को आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति मतलब शक्ति का स्रोत। लेकिन ये सिर्फ पत्नियों को या माँ को ही नहीं कहा जाता है, सभी स्त्रियों को कहा जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने बच्चों की जो होती है वो शक्ति होती है, उनको हर चीज से बचाती हैं, उनका देखभाल करती हैं, उनकी केयर करती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करती हैं, उनको अच्छी शिक्षा देती हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ में रहती हैं। और तो इसलिए इनको आदि शक्ति कहा जाता होगा। लेकिन आदि शक्ति माँ को तो कहा जाता है, लेकिन आप एक बार सोचकर देखिए कि कईयों बार शायद ऐसा रहा होगा कि जो घर की पत्नी होगी उसने अपने पति की देखभाल भी एक माँ की तरह करी होगी। जब वह या तो बीमार पड़ा होगा या कभी घायल हुआ होगा, उस समय जब उसको केयर की जरूरत पड़ी होगी तो वह पत्नी ने उसी तरह से केयर करी होगी जिस तरह से उस व्यक्ति के बचपन में उसकी माँ करती थी। तो माँ का रूप उसको अपनी पत्नी में भी दिखाई दिया। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी बार में बेटी ने भी अपने पिता की इसी तरह से केयर करी होगी और एक बहन ने भी अपने भाई की इसी तरह से केयर करी होगी। और ये जो केयर का भाव है, ये जिस तरह से देखभाल का भाव है, ये उन्होंने पाया होगा कि सिर्फ माँ में ही नहीं होता है, पत्नी में भी होता है, बेटी में भी होता है, बहन में भी होता है। तब उन्होंने माना होगा कि ये एक ऐसा भाव है जो कि सारी स्त्रियों में होता है, अपने परिवार के लोगों के लिए या किसी दूसरे के लिए। तो उन्होंने इस भाव को आदि शक्ति बोला होगा, इसको ही माँ का भाव बोला होगा जो कि सारी स्त्रियों में होता है। और इस तरह से इस भाव को आदि शक्ति या दुर्गा या माँ के रूप में पूजा जाने लगा होगा। यहाँ मैंने अपने कुछ मन में जो विचार थे उन पे जो मंथन करा है, उसका जो रिजल्ट मेरे सामने आया वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप लोग भी एक बार इस विषय पे विचार कर देखिएगा कि एक बार अगर ये सारी पुराण कहानियां हैं या हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो देवियों के बारे में बताया गया है, एक बार सोचकर देखिएगा कि ये परंपरा अगर हमको नहीं पता होती और फिर हम देखते कि कुछ लोग इस तरह से देवियों को पूज रहे हैं, तो आखिरकार क्यों पूज रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्होंने देवियों को इस रूप में पूजना शुरू करा होगा? तो आप खुद भी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपके विचार मुझसे कुछ अलग हैं या मेरे विचार आपके विचारों के साथ में विरोधाभास पैदा करते हैं, तो आप हमको अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपके विचार से ही हमारे विचार मिलेंगे, तभी एक समुद्र मंथन होगा और उससे ही अंत में अमृत निकलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।